हम सब जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं और हर संडे में हम मिलते हैं। प्रभु हम सबों को एकत्र करता है जिससे हम और भी अधिक यीशु मसीह को जान सके और ज्ञान में हम बढ़ सके, क्योंकि हम उसके ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं। जब तक हम यीशु मसीह के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे, हम यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई को नहीं जानेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होंगे। आज परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। यदि किसी ने नहीं सुना है तो वे विश्वास कैसे कर सकते हैं? इसीलिए बता रहा है, यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं, और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे प्रचार कर सकता है? आगे 17 में देखेंगे, यहाँ पे बताता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यहाँ पे बता रहा है किस प्रकार का हमें जो हम आज तक, अगर हमें एक व्यक्ति जो है सुसमाचार को सुनता है, और सुसमाचार में हम क्या सुनते हैं कि सुसमाचार में यही सुनते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पे आया। शरीर बता रहा है कि शब्द ने शरीर धारण कर इस पृथ्वी पे आया और पूरे हम लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के पाप के क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उसे देख रहे हैं। यदि हम उसे देखेंगे तब ही हम उसमें विश्वास कर सकते हैं। यदि हम उसे नहीं देखेंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे? कैसे हम उसकी दुहाई देंगे? यीशु मसीह हम लोगों के जो है पापों के लिए अपने आप को बताता है कि क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया, हम लोगों के रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हम लोगों के चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, हम लोगों के हर एक जो है इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वो सबों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हम लोगों ने जो है उसे देखा है, क्योंकि ईसायास के ग्रंथ अध्याय 53 में हम देखेंगे तो वहाँ पे बताता है कि किस प्रकार का यीशु मसीह है ये पूरे संसार के मानव जाति के लिए कैसे अपने आप को बलिदान किया। हम उसमें विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं तभी हम उसकी दुहाई दे सकते हैं। यहाँ पे वचन बताता है, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, पूरे संसार में जाकर सबों को, पूरे संसार को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करेगा उसे बपतिस्मा दो। तो हम जब हम लोगों ने यीशु मसीह के जो है बातों को सुना, यीशु मसीह के बातों को सुना जो हम इस समय में सुन रहे हैं, यही वो शब्द है। यीशु मसीह स्वयं बता रहा है, पवित्र आत्मा स्वयं हमें बता रहा है कि किस प्रकार यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यदि हम इब्रानी में देखेंगे, इब्रानी अध्याय 2 में, तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बता रहा है? इब्रानी अध्याय 2 और पद संख्या 10 से देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था, इसलिए यह उचित था कि वह उन सब के मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। आगे बताता है, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती, और वह कहते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जब हम सुसमाचार सुना हम लोगों ने और सुसमाचार में विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह जो है इस संसार में आकर हम लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया, हम सुन रहे, हम देखें उसे और हम लोगों ने विश्वास किया, और ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बताता है कि सुसमाचार जब हम लोगों ने सुना तो उसमें विश्वास किया, और परमेश्वर का आत्मा जब हम में आया तो उस समय में हमारे अंदर आने के बाद क्या बता रहा है कि इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती, और वह कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का
बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा, फिर मैं उस पर पूरा भरोसा रखूँगा और फिर मैं और मेरी संगति जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है, हम प्रस्तुत हैं। हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना और हमने उसमें विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा हम लोगों ने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के द्वारा पवित्र आत्मा को पाया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है और वो हमारे अंदर से जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, स्तुति कर रहा है। आगे बताता, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। कौन? यीशु मसीह, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले, बताता है, शैतान को हरा दे, शैतान को परास्त कर दे। आगे बताता है, और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। आगे बताता है कि दास्ता में डर में जो जीवन बिता रहे हैं, जो इस संसार के जो है बीमार के बंधन में हैं, जो है चिंता के बंधन में हैं और इस प्रकार के हर एक प्रकार के जो इस संसार में जो है बंधन है, इस सारे बंधनों से, सारे दास्ता से मनुष्य को बताता है मुक्त कर दिया। बता रहा है कि जो शैतान हमारे अंदर में निवास किया, हमारे प्राण में निवास करता है, बताता है उसको हरा दिया, उसको परास्त कर दिया और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब सुसमाचार को हम लोगों ने सुना, जो है सुसमाचार को सुनने के बाद हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह ही हम लोगों के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमने उसे देखा और हमने विश्वास किया, सुना और विश्वास किया और पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला। परंतु बताता है कि हमारे जो है हमारे अंदर में जितनी भी कमी थी, जितनी भी सांसारिक इच्छा थी, शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों का लोभ, ये सारे जो है हमारे शरीर में थी। हमने वचन सुना और सुनने के द्वारा विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा पश्चाताप किया। परंतु पश्चाताप करने के द्वारा हमने जो है नया जन्म तो पाया है, हमारे अंदर से जो है वो बुराइयां तो चले गई है, परंतु बताता है कि हमारे अंदर वो जो है वो परछाई की तरह, जो बता रहा है कि वो परछाई की तरह और जो है वो जो है हमारे अंदर रह गया है, ये परिपूर्ण नहीं है। बताता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। बताता है परिपूर्ण होने के लिए वचन हमें क्या बताया कि उसके बाद जो है विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना है। जब बपतिस्मा लेंगे तभी आप मुक्ति पाएंगे, तभी आप मुक्ति पाएंगे, वचन हमें बताता है। तो अब देखते हैं कि जो है प्रेरित चरित्र में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में देखेंगे, 2 का 38 में देखें, 38 में यहाँ पे बता रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38 में पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। यदि हम 37 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, यह सुनकर वे मर्मित हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए। पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। बता रहा है कि कैसे हमें परिपूर्ण जो है एक व्यक्ति जो है सुसमाचार सुनता है, सुसमाचार सुनने के बाद वो यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है और वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने के द्वारा उसके जीवन से जो है वो बुराइयां तो चली जाती है, परंतु जो बुराइयां उसके अंदर पहले जो कर रहा था वो बुराइयां, वो आदत उनके अंदर रह जाता है, वो आदत उनके अंदर रह जाता है। और वो जो मन में जो है वो जो भी पिछले जो जीवन में जो भी गलतियां करता था, जो भी गलती की थी, वो सारे गलतियां क्या होता है उसके मन में याद आता है, वो पूरी तरह से नहीं जाता है। इसीलिए बताता है वचन कि जब वो विश्वास करता है और पश्चाताप करता है, उसके बाद उसे बपतिस्मा लेना है। जब वो बपतिस्मा लेता है तो उसके जीवन से वो सब कुछ
पूरी तरह से चला जाता है। जो उसके जीवन में जो भी करता था वो पश्चाताप के द्वारा वो तो चला गया जीवन से, वो सब चीज़ों को वो छोड़ दिया, परंतु उसके जो है आदत रह जाता है, जो है वो एक परछाई की तरह, और वो बार बार उसे क्या करता है कि वो बार बार याद आता है उसे। यदि वो प्रार्थना के लिए जाता है तो प्रार्थना के समय वो जब बैठता है तो वही बात उसे याद आता है। और जो पिछले जीवन में जो बातें थी जिसे वो छोड़ दिया पश्चाताप के द्वारा, जो यीशु मसीह को जानने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा पुराना जीवन को छोड़ दिया, परंतु जो है वो यादें वो रहती है, वो एक परछाई की तरह रहती है। इसीलिए हमें ये परिपूर्ण नहीं है। बता रहा है कि ये विश्वास करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें बपतिस्मा लेना है। यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो सारी बातें हमारे जीवन से चला जाता है। हमने जो भी कार्य किया, जो भी पाप हमने किया था, यीशु मसीह को जानने से पहले, हमने पश्चाताप करने से पहले, जो भी मेरे जीवन में जो भी बुराइयां थी, वो सब बुराइयां तो चले गई पश्चाताप के द्वारा, यीशु मसीह को जानने के द्वारा, परंतु वो आदतें जो है वो यादें रह जाती है। हमें वो यादों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बताता है कि पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो बताता है कि हमें वो वरदान मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, पवित्र आत्मा के वरदान मिलता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि वरदान के द्वारा हम बढ़ते हैं। बताता है कि जो हम विश्वास करते हैं, ये विश्वास क्या है, ये विश्वास भी बताता है कि एक वरदान है। विश्वास भी एक वरदान है। यदि हम पहला कुरिन्थी अध्याय 12 और पद संख्या 9 में देखेंगे तो वहाँ पे बताता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 9 में तो बताता है कि और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। विश्वास मिलता है, ये भी परमेश्वर जब बताता है कि ये भी एक वरदान है, विश्वास का वरदान। जब विश्वास का वरदान आप में आता है तब आप क्या करते हैं कि परमेश्वर के में और भी बलवंत होते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं और वचन को सुनने के द्वारा हमें जो है विश्वास में हम और अधिक बढ़ते हैं, यीशु मसीह के ज्ञान में हम और अधिक बढ़ते हैं। तो यही बता रहा है कि हमें किस प्रकार का जो है विश्वास के द्वारा हमने जो है पश्चाताप किया, और पवित्र आत्मा बताता है कि बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा अगर नहीं लेते हैं तो ये हमारा अधूरा है। हमारा जो जीवन है वो तो नया हो गया, परंतु बताता है पूरी तरह से हम नया नहीं बनते हैं। वो यादें रह जाती है, वो जो परछाई की तरह। हमें उसे पूरी तरह से, हमें जो है स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है, तो हमें जो है बपतिस्मा लेना है। इसीलिए बताता है यीशु मसीह आए। बताता है कि यूहन्ना अध्याय 10:10 में देखते हैं तो वहाँ पे क्या बता रहा है कि चोर चोरी करने और मारने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ, और कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन, अनंत जीवन को पाओ। जब हम उसमें विश्वास कर लिए और हम पश्चाताप कर लिए, पश्चाताप करने के द्वारा हमारा जीवन से जो है वो बुराइयां चले जाती है, वो सब सारे पाप हमारा जो है हम शुद्ध हो जाते हैं। वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं, परंतु बताता है कि पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए हमें जो है बपतिस्मा जरूरी है। वचन हमें बता रहा है, क्योंकि हम बपतिस्मा के बारे में बहुत जगह पढ़ते हैं। खोजा के बारे में पढ़ते हैं, खोजा जो है खोजा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फिलिप ने खोजा को किस प्रकार जो है परमेश्वर का वचन को सुनाया, सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद में किस प्रकार जो है वो बपतिस्मा देता है उसे। हमें विश्वास करना है, जो है परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है और हमें विश्वास करना है। क्योंकि हम यूहन्ना में भी देखते हैं, यूहन्ना 9 में देखते हैं, उस अंधे को जो है फरीसी और शास्त्री उससे जो है प्रश्न पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको किसने आपको चंगाई दिया, और बता रहा है कि वो बार बार उससे पूछता है जो है अंधे से जो ठीक हो गया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब 31 में देखते हैं अध्याय 9, यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 31 में, तो यहाँ 30 से देखेंगे, उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है,
उन्होंने मुझे आंखें दी है और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ का है। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों का नहीं सुनता, वह उन लोगों का सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जब ये ऐसा कहता है तो क्या करता है, उन्हें सभागृह से निकाल देता है। उन्हें जब सभागृह से निकाल देते हैं तो उस समय में यीशु मसीह जब उनसे मिलता है, उस अंधे से जो ठीक हो गया उससे मिलता है, तो क्या पूछता है। यदि हम 35 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? पूछता है, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? आगे बताता है, उसने उत्तर दिया, महोदय मुझे बता दीजिए कि वह कौन है, मुझे बता दीजिए। आगे बताता है, ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है। कैसे देखा है? उसने जो है अंधे का जो आँख जो जन्म से अंधा था उसे जो है दृष्टि प्रदान किया, उसके आँखों को अच्छा किया, उसने उसे देखा है। बताता है, यीशु मसीह ने उससे कहा, उत्तर देता है, ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उससे दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। इसी प्रकार आज हम लोगों ने भी जो है परमेश्वर को देखा है, यीशु मसीह को देखा है, उसका जो है उसे देखा है और हमने उसमें विश्वास किया है। विश्वास करने के द्वारा हमने जो है पश्चाताप किया है और पश्चाताप करने के द्वारा हम लोगों को क्या करना है? परिपूर्ण होने के लिए बपतिस्मा लेना है। यही बता रहा है, जब हम बपतिस्मा लेंगे तो यही बपतिस्मा है जो हमें परिपूर्ण करता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब हम वचन को सुन रहे हैं तो हम उसमें विश्वास कर रहे हैं, हमने पश्चाताप तो किया, परंतु हम पूरी तरह से जो है स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम आज भी बंधन में हैं। बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहता है। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, हम जो है यीशु मसीह में विश्वास करके पश्चाताप कर लेते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चारों ओर हमें घेर लेता है। उसके अनुग्रह में हम चलते हैं, परंतु पूर्ण रूप से जो है हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसीलिए वचन बताता है कि जो है सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा उसे बपतिस्मा दो। जब वो बपतिस्मा लेगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी, वचन हमें बताता है। तो आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है, हमें मुक्ति पाना है। तो हमें परिपूर्ण जो परमेश्वर जो कह रहा है, जो है यीशु मसीह जो आकर पिता के बातों को जो बताया है, जो शब्द बनकर संसार में आए और हर एक बातों को हम लोगों को बताया, हम लोगों ने उसमें विश्वास किया, पश्चाताप किया और जो है हर एक बातों को हम बातों के अनुसार जो है हम चल रहे हैं, तो हमें परिपूर्ण बनना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।